जी जुड़े हुए थे लखनऊ से। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इजहार ख्याल किया है मुस्लिम लीग को लेकर, इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम कर रहे थे। इस वक्त बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के वजीर आला HD कुमारस्वामी का बयान सामने आया है। इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स महकमा मुझे परेशान कर रहा है। इन्होंने कहा कि मेरे खानदान को भी परेशान किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी निभाए लेकिन सिर्फ शुबे पर हरासा ना किया जाए। कुमारस्वामी ने ये तबसरा किया है। कर्नाटक के वजीर आला हैं HD कुमारस्वामी, जिनका बयान इस वक्त आया है। इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स महकमा मुझे परेशान कर रहा है। कर्नाटक के वजीर आला HD कुमारस्वामी ने यह कहा है, लगातार मेरे खानदान को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई काम कर रहा है तो वो काम करे लेकिन सिर्फ शुबे पर ही हरासा ना किया जाए और इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी बखूबी निभाए। इस तरह का इजहार ख्याल कुमारस्वामी ने किया है। रऊफ अहमद हल्लूर हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे बेंगलुरु से। रऊफ, कुमारस्वामी ने एक बार फिर से कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट महकमे की जानिब से मुझे परेशान किया है और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर भी तबसरा किया है। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर जो है रियासत कर्नाटक के वजीर आला HD कुमारस्वामी बरहम दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन हो या फिर महकमे इनकम टैक्स मसलसल हिरासानी की जा रही है और ये बात कही जा रही है कि जो जिस अंदाज में यहाँ पर छापामारी हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे गए हैं और खासतौर पर वजीर आला के करीबी लीडरों के घरों पर छापे मारे हैं, जिनमें BM फारूक हैं और गौड़ा शामिल हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो है ये वजीर आला का ये बयान के मरकजी हुकूमत इनकम टैक्स को गलत इस्तेमाल कर रही है, इस महकमे को जो है अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये बात भी कही है। हम देखते हैं कि खास तौर पर मंडिया पार्लिमानी हलके में जहां पर वजीर आला के फर्जंद निखिल कुमारस्वामी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां ये सियासी सरगर्मियां और ये छापेमारी की कार्रवाई जबरदस्त और बड़े पैमाने पर हुई है और इससे पहले यानी पिछले दिनों में ये कार्रवाई हुई है। तो इसके बाद जो है जिस अंदाज में वहां पर एहतियाती तदाबीर, चाहे वो जिला इंतजामिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, जिस अंदाज में, क्योंकि ये पूरा जो मंडिया का पार्लिमानी हल्का एक अना का मसला बना हुआ है। GDS की चाहे वो HD कुमारस्वामी हो, HD देवेगौड़ा हो, इस पूरे पार्लिमानी हल्के को एक चैलेंज के तौर पर उन्होंने लिया है। यहाँ पर जो है आजाद उम्मीदवार सुमलता का मुकाबला, यानी कि निखिल कुमारस्वामी का मुकाबला आजाद उम्मीदवार सुमलता से हो रहा है। जो सुमलता अमरीश, जो रियासत कर्नाटक के मारूफ फिल्म अदाकार अमरीश की अहलिया हैं, तो वो इलेक्शन लड़ रही हैं। अमरीश की अहलिया और निखिल कुमारस्वामी के दरमियान कांटे का मुकाबला है और इस दौरान जो है ये इल्जामात सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है महकमे इनकम टैक्स की छापामारी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये इल्जामात वजीर आला की जानिब से लगाए जा रहे हैं। रऊफ, हमने देखा कि इनकम टैक्स की जानिब से हमने देखा कि कई बार वजीर आला के करीबी रहे और या फिर उनके फर्जन की बात करें तो गुज़िश्ता दिनों छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन को लेकर जो रद्द-ए-अमल इस वक्त कुमारस्वामी का आया है, अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो फिल्म को लेकर अगर बात की जाए या फिर किसी और चीज मैनिफेस्टो को लेकर बात की जाए, इस पर इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर सवाल लगातार कांग्रेस उठाती रही है। अब कांग्रेस के साथ कर्नाटक में इत्तेहाद में है JDS, ऐसे में इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर सवाल जो उठाया जा रहा है उसे जायज समझा जाए? सियासी जानकार क्या कुछ मांगते हैं? जी देखिए, यहाँ का जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस मंडिया और चंद पार्लिमानी हलकों में जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्त इंतजामात यहाँ पर किए हैं ताकि यहाँ पर शफाफ तरीके से इलेक्शन हो, वोटिंग हो। और ये जो इंतजामात किए गए हैं तो इस पर कहीं ना कहीं जो सियासी पार्टियां हैं इन इंतजामात पर जो है एक तरह से अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं। इतनी सख्ती, इतने रूल्स रेगुलेशन, इस पर बहस की जा रही है कि इन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हमें जो है पस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये इल्जाम जो है सियासी पार्टियों की जानिब से, खास तौर पर हुक्मरान सियासी जमात JDS की जानिब से सुनने में आ रहा है
क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि मरकज में बीजेपी की हुकूमत है और ये जो मरकजी इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो महकमे इनकम टैक्स हो, मरकजी इदारे हैं, तो इस लिहाज से यहाँ की रीजनल पार्टी जेडीएस ये इल्जाम आयद कर रही है कि उन्हें जो है सख्ती, उनके साथ सख्ती बरती जा रही है। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट सीएम रमेश के मकान पर आज सुबह पुलिस ने छापा मारा है। कड़बाड़ में वाकई सीएम रमेश के मकान की पुलिस ने 1 घंटे तक तलाशी ली। इस दौरान इन्हें कुछ नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में 11 अप्रैल को इंतखाबात होने वाले हैं। तेलुगु देशम लीडर सीएम रमेश इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। आज सुबह ही वो घर लौटे थे। वाज़ेह है कि तेलुगु देशम के एनडीए से अलहदगी के बाद से तेलुगु देशम लीडरों के मकानात पर छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी आज आसाम का दौरा करेंगी। ममता बनर्जी आसाम के धुबरी जिले में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। ममता बनर्जी की पार्टी आसाम के 14 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है।